Hey students, welcome back to my channel Achieve Success Coaching. I am Raki. Here we are gonna start with our new video related to class 12 economics chapter measurement of national income. So let's get started. So student, as you all know, measurement of national income मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इससे शुरू करेंगे अपना चैप्टर। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर से कम 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब 6 मार्क का एक क्वेश्चन और एक मतलब कि 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 6 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट, और बाकी जो आपका आएगा वो अलग आएगा, मतलब कि आपका एमसीक्यू वगैरह ये सब वो सब अलग है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैं आपको अभी दोबारा भी बता रही हूँ, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर की है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर। तो यहाँ पे क्या है, वेरियस एग्रीगेट्स है, मतलब कि कम से कम 8 एग्रीगेट्स है, 8 एग्रीगेट्स है किसके, नेशनल इनकम के, जिसमें हम निकालेंगे, मतलब कि जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, जीडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा, ये सब अभी हम निकालेंगे। ये सब कुछ अभी हम निकालना सीखेंगे कैसे निकलता है। देखो, जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एफसी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज मतलब क्वेश्चन में क्या आएगा हमें नहीं पता, हमें क्या निकालने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें जीडीपी एट एमपी बोल सकते हैं, जीडीपी एट एफसी बोल सकते हैं। आपको निकालना होगा जीडीपी एट एफसी, तो सबसे पहले आप निकालोगे जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस किस चीज का होता है, डेप्रिसिएशन का। किस चीज का, डेप्रिसिएशन का। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। माइनस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल एंड डोमेस्टिक, मतलब आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस एनएफआईए, और डोमेस्टिक को नेशनल तक जाने के लिए करना पड़ेगा प्लस एनएफआईए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो स्टूडेंट्स हो गया आपका जीडीपी, जीएनपी, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको पी का मतलब भी समझ में आएगा कि पी मतलब कि प्रोडक्ट, समझ में आ गया, पी का मतलब प्रोडक्ट। अब उसके बाद क्या है, मार्केट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि उसके ऊपर, मतलब कि जैसे फैक्टर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फैक्टर पे हमने कोई चीज बनाई 50 रुपए की फैक्ट्री के अंदर, तो वो फैक्टर मतलब कि मार्केट में तो कोई वो उसको उतने प्राइस पे बेचेगा नहीं, नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा, क्योंकि भाई उसने खरीदा है उतने में, वो कुछ तो अपना प्रॉफिट कमाएगा ना, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, लिटरली वो क्या करेगा, उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन कर देगा, या तो 20 रुपए कर देगा या 5 रुपए कर देगा उसके अंदर एड ऑन, वो ऐसे करके उसके अंदर एड ऑन कर देगा, ठीक। तो क्या बना उसके पास, मान लो उसने 20 रुपीज एड ऑन करे, मतलब कि 70 रुपीज की वो चीज मार्केट के अंदर बेचेगा। इज दैट क्लियर? ओके।
सो फैक्टर मतलब फैक्टर को मार्केट प्राइस में जाने में क्या लगेगा, माइनस प्लस NIT, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे जाने में लगेगा माइनस NIT। NIT मैंने आपको कल बताया था, नेट इनडायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे बता मैंने लिखा हुआ है इनकी फुल फॉर्म। NFIE का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड योर NIT इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट एक्सेस। NIT को निकालने के लिए हम करते हैं इनडायरेक्ट एक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये कल की लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। फिर उसके बाद आता है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को मतलब कि जो मोस्ट जो आता है डेप्रिसिएशन की जगह वो आता है आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है। बट मैंने लास्ट वीडियो में इसके और भी बता देते हैं कि किस किस नाम से डेप्रिसिएशन को बोला जा सकता है। बट द मोस्ट जो आता है वो आपका आता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। स्टूडेंट्स वो तो हमारा बेसिक था कि मतलब कि हमें ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना है, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करना है, या फिर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करना है। तो ये सब क्या था हमारा, ये हमारी कॉमन चीज थी जो हमने पढ़ी, जिसके बेसिस पे ही हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब खुद आता है फर्स्ट फॉर्मूला नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का जो है हमारा, इस नेशनल इनकम में तीन फॉर्मूलाज है। वो तीनों फॉर्मूलाज मेरी डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में आएंगे। अभी फर्स्ट वीडियो में हमारा आ रहा है वैल्यू एडेड मेथड, फिर उसके बाद हमारा होगा इनकम मेथड, देन योर एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों की ही अलग अलग वीडियो आएगी। अभी अभी हमारे पास क्या है, अभी हम करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला, वैल्यू एडेड मेथड को फर्स्ट ऑफ ऑल हम GDP एट MP करके बोल सकते हैं, और GVA एट MP मैंने मेंशन कर रखा है। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप मेरी टेलीग्राम मेरा टेलीग्राम चैनल है अचीव सक्सेस कोचिंग के नाम से, तो आप उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाकर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं आपको। और हाँ, अगर आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर अगर समझना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। उस चैप्टर्स के भी आपके हैंड रिटन नोट्स विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो में डाल दूंगी। ठीक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। सो कम टू दी टॉपिक। तो वैल्यू एडेड मेथड को हम निकालेंगे कैसे, तो GDP एट MP निकलेगा इसमें तो सबसे पहले। तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सॉरी। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हमें नहीं दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। बाय चांस हमें सेल्स नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। और चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। क्लियर, ठीक है। तो ये हुआ आपका बेसिकली जो इसका फॉर्मूला है, वो आपका सिर्फ ये ही फॉर्मूला है। अगर आपको अगर मेथड पता है कि हमारा वैल्यू एडेड मेथड कैसे निकलेगा, तो बेसिकली कैसे निकलेगा, GDP एट MP मतलब कि वैल्यू एडेड मेथड का जो मतलब कि सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं GDP एट MP या फिर GVA एट MP। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बाय चांस अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा होगा तो हम करेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर हमें सेल्स भी नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक सेल माइनस प्लस एक्सपोर्ट। और चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा होगा तो हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एंड योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दे रखा होगा तो हम करेंगे डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। So students, now move to the numericals. So students, there is a question, a numerical. Calculate GVA at FC.
भाई हाँ, अब तो समझ गए होंगे कि मैम ने बताया था कि जीवी एट एफ सी का मतलब कि हमें वैल्यू एडेड मेथड निकालना है। तो क्या करना है, जीवी एट ए एफ सी हमें पता है कि भाई हाँ अब निकालना है। तो हमें कुछ चीजें गिवन है तो हम उसके थ्रू हम अपना क्वेश्चन निकालेंगे। हमें सेल्स दे रखी है 180, रेंट दे रखा है 5, सब्सिडीज में दे रखा है हमें 10 एंड योर चेंज इन स्टॉक इज 15। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट 15 है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है आपको 100 एंड प्रॉफिट इक्वल टू 25, ये आपको गिवन है। बाय चांस क्वेश्चन में क्या दे रखी होता है ना, हमें कंफ्यूज करने के लिए हमें और भी सारी चीजें उसके अंदर दे रखी होती है, तो उन पर ध्यान ना देना। आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला पता है और आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें पुट होनी है, तो आपको बेसिकली उनको देखकर करना है। देखो जैसे यहाँ पे रेंट दे रखा है, रेंट याद आया कि मैम ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वैल्यू एडिड मेथड में रेंट का भी कुछ है, कुछ बताया था नहीं बताया था। बेसिकली ऐसे करके आपको याद कर लेना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर? ओके। हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा, कहीं पर भी वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है नहीं। अरे हाँ, हमें याद दिलाया था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करना है, मैम ने ऐसा कुछ बोला था। तो भाई से चेंज इन स्टॉक आया, चेंज सेल्स से रखी हमें कितनी 180, 180 चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है 15, प्लस करो कितना आया हमारा 195 करोड़। उसके बाद क्या है, हमें निकालना था जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एंड एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस व्हाट, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो स्टूडेंट्स अब क्या है, इसके अंदर 195 करोड़ हमारा आ गया है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो अब हमें क्या करना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है, मतलब कि जीवीए एट एफसी। तो हम क्या करेंगे, अब 195 माइनस 100, हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा था हमें 100, तो हमने माइनस करा तो कितना है हमारे पास 95 करोड़। ठीक है, तो अब जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी निकालना है हमें, मतलब कि जीवीए एट एफसी दे रखा है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जीवीए एफसी। हमने ये क्या निकालना था, क्या निकाला था हमने, मैंने कुछ बताया था जीडीपी एट एमपी हमें निकाल रहे हैं, पता चल गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है जीवीए एट एफसी। तो जीडीपी एट एमपी पे आप क्या करोगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट को यहाँ पे लेके जाना है। तो कुछ ड्रॉ हुआ माइंड के अंदर कि हाँ, फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे जाने में हम क्या करते हैं, माइनस एनआईटी, मतलब 95 माइनस, अब हमें पूरा यहाँ पे एनआईटी भी नहीं दे रखा है, हमें सब्सिडीज दे रखा है और क्या दे रखा है हमें, एनआईटी का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, आईटी माइनस सब्सिडीज, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब माइनस सब्सिडीज। तो हमें आईटी नहीं दे रखा है तो हम क्या मान लेंगे, इसको जीरो मान लेंगे और क्या कर देंगे माइनस 10, 95 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 95 प्लस 10 हो गया आपका 105 करोड़। ये आपका आंसर निकल गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। डोमेस्टिक सेल आपको फर्म ए की दे रखी है 4000, एक्सपोर्ट भी दे रखा है फर्म ए का 1000, परचेज भी दे रखा है 200 और सेल्स दे रखी है फर्म बी की 2940 एंड योर परचेज बाय फर्म बी आपको दे रखा है 1300। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यू एडेड निकालना है, मतलब कि जीडीपी एट एमपी निकालना है। पहले किसका हम निकाल रहे हैं, पहले फर्म ए का। तो हमें पता है इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट लगेगा और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स हमें नहीं दे रखा है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा, वो भी नहीं दे रखा हमें। सेल्स नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट। हमें ये दे रखा है 4000 प्लस 1000 कितना हो गया 5000। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है 5000। हमें चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा है कहीं पर भी तो हम मान लेंगे जीरो, तो हमारा क्या आ गया 5000। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी। तो 5000 हमारा आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें कितना दे रखा है 200, तो हमारा आंसर क्या आया है
₹4800 करोड़। ओके, नाउ फॉर्म बी, फॉर्म बी भी सेम मेथड से ऐसे ही निकलेगा। जीडीपी एट एमपी, VOA वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स हमें दे रखी है, चेंज इन स्टॉक हमें नहीं दे रखा है। सेल्स है हमारी 2940 प्लस 0 हमें नहीं गिवन है, 2940 हमारा निकल गया है, तो हमारी टोटल 2940 हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है, और हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है 1300, तो हमारा आंसर कितना आया 1640 करोड़। क्लियर स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर आपको मतलब कि तीन क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग, वो हमें निकालने हैं। हमें पूरा गिवन पूरा दे रखा है। सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट है 100, सेल्स बाय फर्म ए 500, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड 350, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए 20, closing stock of firm B 40, opening stock of firm B 30, purchase by firm A 320, indirect taxes paid by both the firms 75, consumption of fixed capital 120, sales by firm A to B is your 200. So अब हमें यहाँ पे फर्स्ट निकालना है वैल्यू ऑफ मेथड जीडीपी एट एमपी फर्म ए की भी एंड फर्म बी की भी। क्लियर, तो जीडीपी एट एमपी फर्म ए की निकाल रहे हैं पहले हम। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, व्हाट इज देयर इज 500 प्लस 20 520, एंड योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दे रखा है 320। सो हम क्या कर देंगे 520 माइनस 320 क्या आ जाएगा हमारा ₹200 करोड़, ₹200 करोड़। उसके बाद हम निकालेंगे फर्म बी की वैल्यू। फर्म बी उसी हिसाब से निकलेगा जीडीपी एट एमपी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें निकलेगा सबसे पहले हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, नहीं गिवन है, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक में भी हमें दो टाइप के डोमेस्टिक दे रखे थे। डोमेस्टिक में हमें पहला दे रखा था सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट 100 थी, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड 350 थी। तो हमें डोमेस्टिक भी दो टाइप का दे रखा। डोमेस्टिक फर्स्ट इज योर 100 एंड डोमेस्टिक सेकंड इज योर 350, मीन्स 100 प्लस 350 इक्वल टू 450। तो डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट कितना हुआ 450 प्लस 0, एक्सपोर्ट नहीं दे रखा है तो हम एक्सपोर्ट को 0 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कि वी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे अब हम। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, कितना आ गया 450 प्लस 10 इक्वल टू 460। क्लियर, और आपका अब है जीडीपी एट एमपी निकलेगा। वैल्यू एडेड मेथड 460 माइनस 200 इक्वल टू 260 करोड़। गेट इट? ओके, नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब दोनों का मार्केट जीडीपी एट एमपी दोनों का कितना है, तो हम क्या करेंगे जीडीपी एट एमपी हम कर देंगे वैल्यू फर्म ए और फर्म बी को ऐड, तो कितना है हमारा 200 प्लस 260 इज योर 460 करोड़ इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी हमने निकाल लिया है, माइनस क्या करेंगे एन से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है बच्चों, ध्यान से देखो, नेट से ग्रॉस पे जाना है मतलब माइनस डेप्रिसिएशन, डी डी हमारा सेम है, पी पी हमारा सेम है। अब एफ सी से एम पी जाना है मतलब माइनस एन आई टी। हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है 75 बट सब्सिडीज नहीं गिवन है तो हम 0 मान लेंगे। ठीक है, पूरा हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रखा है। सो
460 minus 120 and minus 75 is your 265 crore your answer. So स्टूडेंट्स, ये मेरे कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने फाइंड आउट करे थे आपको समझाने के लिए अच्छे से. तो ये टॉपिक मतलब वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट आपके 2 पार्ट्स बच रहे हैं, मतलब 2 फॉर्मूलाज, इनकम एंड योर इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. ये हम नेक्स्ट वीडियो में. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इनकम मेथड के साथ. सो तब तक के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की. मैं अगेन कह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको अच्छे से समझ कर आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की. जहाँ पर भी डाउट आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. सब्सक्राइब के बेल वाले आइकन को मत भूलना. टिल देन, बाय बाय.